नए कपड़े लेने हैं, घर सजाना है, दिए लगाने हैं, हमें गिफ्ट्स आते हैं, एक्साइटमेंट है उस पूरे पर्व की। मगर एक्चुअल में दिवाली का क्या अर्थ है जो हम नहीं समझ पाए। लोग इंजॉयमेंट के लिए कहते हैं भाई हम ताश खेलते हैं, हम ड्रिंक्स करते हैं, हम पार्टी करते हैं। बेसिकली दिवाली पार्टी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लक्ष्मी पूजन की सही विधि क्या है? दीपावली की पूजा एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी ना जो खड़ी मुद्रा में है वो लक्ष्मी ना लेकर आए। आप तस्वीर में भी हमेशा पद्म आसन लगाए हुए ही लक्ष्मी को लेकर आना चाहिए। एक गलती जो जाने अनजाने हम सब करते हैं, जो लक्ष्मी जी को दूर कर देती है हमारे घर आने से। अगर आप कभी भी अपने घर में रह तो लक्ष्मी जी आपके घर कभी नहीं आएंगी। गणेश जी के बिना लक्ष्मी पूजन अधूरा है। कहते हैं जब लक्ष्मी आती है तो व्यक्ति का बुद्धि और विवेक दोनों डगमगा जाते हैं, और बुद्धि और विवेक के कारक भगवान गणपति को माना जाता है। धनतेरस वाले दिन ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदना सबसे ज्यादा शुभ है? बेसिकली बर्तन लाने का मतलब ये नहीं था कि आप कुछ लेकर आ रहे हो, मतलब ये था कि वो अमृत कलश हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो लोग कहते हैं कि इस दिन घर के अंदर सोना चांदी लाना चाहिए। असली जो धन है वो आपकी आरोग्यता है। धनतेरस के दिन अगर आप मेडिसिन का दान करते हैं तो पूरे साल में आने वाली जो आपकी मेडिसिन हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। दिवाली की रात वाले दिन तंत्र साधना का बहुत महत्व है, ऐसा क्यों है? हाँ जी, दिवाली तो बहुत नज़दीक है और मैं जानती हूँ आपकी तैयारी अभी शुरू हो चुकी होंगी, मगर हम सब दिवाली को सीमित कर देते हैं फेस्टिवल के रूप में, मिठाइयों तक, पटाखों तक, नए कपड़ों तक। मगर इस कॉन्वर्सेशन में हम जानेंगे दिवाली का स्पिरिचुअल और साइंटिफिक रहस्य क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है दिवाली का हमारी ज़िंदगी में, जो कि हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा त्यौहार है बट शायद हम उसका पूरा अर्थ नहीं जानते। तो इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि लक्ष्मी पूजन का असली अर्थ क्या है, धनतेरस की क्या सच्चाई है, और छोटी दिवाली और देव दीपावली का क्या रहस्य है। और सबसे अचंभित मोड़ जो इस कॉन्वर्सेशन ने ले लिया वो ये कि दिवाली वाले दिन तंत्र साधना का क्या सिग्निफिकेंस होता है, तंत्र ऊर्जाएं कैसे बढ़ जाती हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ। और इन सारे प्रश्नों के सवाल करने के लिए ज्वाइन कर रही हैं हमारी ओजी गेस्ट, जो पहले भी हमारे साथ एक नवरात्रि स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड कर चुकी हैं, एस्ट्रो वसुधा शर्मा मैम, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, एक तांत्रिक हीलर हैं और माँ काली और माँ दुर्गा की उपासक हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन बहुत पसंद आए एंड आपको आने वाली दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। Now please put your earplugs together for an extremely awakening episode. तो बहुत ही होपफुल और फेस्टिव मूड के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। दिवाली हमारे लिए एक फेस्टिवल नहीं है, एक इमोशन है। नए कपड़े लेने हैं, हमें घर सजाना है, हमें दिए लगाने हैं, हमें सफाइयाँ करनी है, हमें गिफ्ट्स आते हैं, एक्साइटमेंट है उस पूरे पर्व की। लोग अपने कितनी कितनी ख्वाहिशों को दिवाली तक रोक कर रखते हैं, दिवाली पे खरीदेंगे। तो दिवाली का महत्व तो इतना ज़्यादा है और हम ये सब चीज़ें बचपन से करते आ रहे हैं। बिल्कुल। मगर एक्चुअल में दिवाली का साइंटिफिक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या अर्थ है जो हम नहीं समझ पाए अभी तक। दिवाली पे ना सबसे पहला माइंडसेट जो लोगों के दिमाग में आता है वो आता है कि लक्ष्मी जी आने वाली है। बिल्कुल। और आज की डेट में पैसा सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। जी बिल्कुल। आज अगर आपको सांस भी चाहिए तो वो भी बिकी, और बहुत महंगी बिकी कोविड के दौरान। दिवाली पे ना केवल लक्ष्मी जी की पूजा बल्कि हमें श्री राम दरबार को भी लाना चाहिए, श्री राम जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी तो निकली ही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लक्ष्मी जी कहते हैं इस समय धरती पर आती हैं और सबके घरों में भी आती हैं, लेकिन इसी दिन श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने घर अयोध्या लौटे थे, और उस अमावस्या की काली रात को दीप जलाकर एक रोशनी भरी दिवाली की रात में परिवर्तित किया गया था। बहुत खूबसूरत। दिवाली का मतलब ये होता है अंधकार से प्रकाश की ओर एक कदम।
अगर आपके जीवन में कुछ खो गया है तो कुछ नया करने की शुरुआत। वाह। कुछ ऐसा जो आप पीछे छोड़ आए हैं और कहीं स्टक हो गए हैं, तो दिवाली ये सबसे बेहतर दिन होता है कि आप उस पीछे को पीछे छोड़कर कुछ नया शुरू कर दें। तो यही माना जाता है कि सबके घर में लक्ष्मी जी आएंगी। बिल्कुल आती हैं। तो लक्ष्मी जी खाली धन नहीं है, लक्ष्मी जी सुख है, समृद्धि है, शांति है, और लक्ष्मी जी एक आनंद की अनुभूति है। वाह। सिर्फ नोटों के रूप में लक्ष्मी को देखना नहीं, सार्थक नहीं है। लक्ष्मी मूर्ति के रूप में पूजना सार्थक नहीं है। तो लक्ष्मी पूजन की सही विधि क्या है? देखिए, लक्ष्मी जी को सबसे पहली बात सफाई बहुत पसंद है। यही कारण होता है कि दीपावली से पहले घर की सफ़ेदी भी की जाती थी। पहले के टाइम में वाइट वॉश होता था, घर से सब काट कबाड़ा निकाला जाता था, घर को खूब अच्छे तरीके से सजाया जाता था। तो सबसे पहले तो सात्विकता, शुभता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए अनिवार्य है। लोग क्या करते हैं कि ठीक है, आपको जहाँ पूजा करनी है सुबह सुबह लिया, उस मंदिर के आसपास से साफ करा, बाकी घर आपका गंदा पड़ा है। क्यों? क्योंकि मेड्स पर डिपेंडेंट हैं कि जब मेड आएगी तब वो करेगी। तो एटलीस्ट मैं ये कहती हूँ कि जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं, ना केवल उस मंदिर की बल्कि उस कमरे की भी पूरी सफाई होनी चाहिए। अगर आप पूरे घर की कर सके तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो कहा जाता है ना कि जब कोई गेस्ट की तरह हम किसी को बुलाते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, तो उसके जेस्चर के लिए, उसको खुश करने के लिए हम सारी चीज़ें करते हैं। जैसे तोरण बांधना, आम के पत्तों की तोरण, जिसे हम मंदरवाल भी बोलते हैं, हैंगिंग्स लगाते हैं बाहर, जो माला होती है जो पत्तों की बनी होती है, जिसे हम तोरण बोलते हैं। 5 या 7 आम के पत्तों की तोरण दीपावली के या किसी भी शुभ अवसर, चाहे नवरात्रि है, चाहे दीपावली है, चाहे आपके घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, तो आपको अवश्य लगानी चाहिए। आपको आपके घर के बाहर स्वास्तिक अवश्य बनाने चाहिए। ये शुभता का प्रतीक माना जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर के गेट पर ही जूते उतारते हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंट्री गेट पर ही अगर आपने नकारात्मकता डाली, जूते उतारिए, लेकिन वो घर के गेट पे ना होकर कहीं साइड में होना चाहिए। ठीक है। तो अगली चीज़ कि अगर आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो कोशिश कीजिए कि आप जो उस जगह पर कपड़े बिछा रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, वो साफ शुद्ध हों। अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बचपन से एक रीत हमारी दादी बोलती थी कि जहाँ लक्ष्मी पूजन करना हो ना, तो उस जगह पर जो चादर, क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दौरान कोई भी ऊपर नहीं बैठता, धरती पे बैठ के पूजा की जाती है और सब परिवार सहित की जाती है। तो वो ये कहती थी कि जहाँ पर आपको बैठ के पूजा करनी है ना, वो बेडशीट बिल्कुल नई होनी चाहिए, आप उसको बिछाइए। और उसका विशेष प्रावधान ये भी रहता है कि रात में कभी भी वो बेडशीट हटाई नहीं जाती थी, और घर का एक व्यक्ति उस लक्ष्मी पूजन की जगह पर जरूर सोता था। ये कहा जाता है कि दीपावली की रात में होता क्या है, लोगों ने पूजा करी, क्रैकर जलाए, उसके बाद आज की डेट में सब पार्टी के लिए निकल जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ निकल गए। हमारे घर में तो घर को अकेला ही नहीं छोड़ने देते, पूजा स्थान पे हमेशा कोई ना कोई रहेगा। और जो जोत जगती है उसका भी ये माना जाता है कि वो अगले दिन सुबह तक जलनी चाहिए। मेरे घर में भी ऐसे होता है। और इसी रात को एक विशेष काजल भी बनाया जाता है। अच्छा, ये बताओ। हाँ, लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए जो हम दीपक लगाते हैं, उसके ऊपर एक कच्ची पाली रखी जाती है, जो आपको कुम्हार से इजीली मिल जाती है। उसको पकाया नहीं जाता, वो कच्ची मिट्टी की बनी होती है, और उसको उस दीपक के ऊपर उल्टा करके रख दिया जाता है। अच्छा। पूरी रात वो उस दीपक के ऊपर रहती है और उसमें एक काजल तैयार होता है। सुबह अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें विशेष आकृतियां बनी दिखेंगी। कभी फूल बनता है, कभी छोटे गणपति बनते हैं, सबके यहाँ अलग अलग आकृतियाँ ये उस काजल से बनती हुई दिखाई देती हैं। तो ये भी एक शुभता का प्रतीक माना जाता है, और कहा जाता है कि इस काजल को सबके लगाया जाता है, और ये कहा जाता है कि जो भी नकारात्मक एनर्जी है, जो भी नज़र दोष है, वो उस काजल से तुरंत ही हट जाती है। आज की डेट में तो लोग काजल नहीं लगाते, लेकिन पहले घर के सभी सदस्य उस काजल को लगाते थे, और वो काजल पूरे साल चलता था। देसी घी वगैरह डाल के उस काजल को बनाया जाता था। वो शुद्ध सात्विक चीज़ें होती थी। घर के अंदर एक कलश जरूर रखा जाता है पूजा की जगह पर। घर के अंदर
चांदी के सिक्के, और जो पुरातन चले आ रहे हो आपके यहाँ, कोई एक सिक्का जरूर लगाया जाता था जिसे सोरती बनाई जाती थी, पान के ऊपर एक सिक्का जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि लक्ष्मी पूजन के दिन आपके पास अगर खुद के पास भी सोना है और आप मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप अच्छे से धो लें, अच्छे से साफ कर लें, उसको अपने मंदिर में रख कर, क्योंकि स्वर्ण में भी चांदी में भी लक्ष्मी का वास माना जाता है। अच्छा। तो उसको रख कर भी पूजा करनी चाहिए ताकि आपके इस स्वरूप की बढ़ोतरी हो हमारे यहाँ। इस दिन एक मुट्ठी चावल जरूर पूजना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का एक रूप नहीं है, लक्ष्मी जी के 8 रूप माने गए हैं, जिसमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, बहुत मतलब एक व्यक्ति को इन सभी की ज़रूरत है। विजय लक्ष्मी, तो आप लक्ष्मी जी के कौन से स्वरूप से पीछे रहेंगे? तो इन सभी स्वरूपों की एक एक चीज़ आपको अवश्य रखनी चाहिए। धान्य लक्ष्मी यानी कि अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, तो चावल के स्वरूप में रखते हैं। गज लक्ष्मी की पूजा करते हैं वैभव के लिए, जिन्हें हम वैभव लक्ष्मी भी कहते हैं ना, तो कहते हैं कि 2 सफ़ेद अगर हाथी की प्रतिमा रखते हैं, या फिर आप ऐसी पिक्चर लाते हैं जिसमें लक्ष्मी जी के पीछे 2 सफ़ेद हाथी जो हैं वो उनके ऊपर धन वर्षा कर रहे हों पीछे से, तो इस प्रकार की चीज़ें भी लक्ष्मी पूजन में रखी जाती हैं। जैसे आपने बात की ना, तो मैं चेकलिस्ट आपकी अपने माइंड में चेक कर रही थी, हाँ भाई मेरे घर में भी ये सब होता है। हाँ, ये जो पुराने टाइम से जो लोग जानते हैं ना, और जिनके घर में ये प्रथा आगे फॉलो होती है, क्योंकि हमारे पास ना सनातन में और कुछ नहीं है देने के लिए, हम केवल अपनी प्रथाएं अपने बच्चों को दे सकते हैं जो अच्छी हों। गलत प्रथाएं नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिन चीज़ों से विकास हो, व्यक्तित्व अच्छा चमकता हो और उनके लिए ज़रूरी है, तो वो अवश्य देनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको लक्ष्मी जी की आरती ही नहीं आती है। लोगों ने आजकल ट्रेंड बनाया है कि स्पीकर पे चला दी और बस जोत घुमा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी की कम से कम आरती आपको पढ़कर ही, चाहे विशेष करें, लेकिन खुद करनी चाहिए। आपको हमारे घर में 2 साल के और 4 साल के बच्चे वो भी सुना देंगे। हाँ। क्योंकि वो आजकल हर चीज़ को देखकर उन्हें यही होता है, दादू दादी जय जय। एक्चुअली चक्कर क्या होता है कि पहला स्कूल आपका घर है, जहाँ पहला संस्कार दिया जाता है वो आपका घर है। ये भी माना जाता है कि गणेश जी के बिना लक्ष्मी पूजन अधूरा है। किसी भी पूजा में गणेश जी के बिना वो पूजा अधूरी है, क्योंकि गणपति जी को सर्वप्रथम पूजनीय का तो आशीर्वाद प्राप्त है ही, क्योंकि आप किसी भी शुभ कार्य को करेंगे, और दीपावली तो एक बहुत बड़ा पूजन है, उसमें गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं जब लक्ष्मी आती है तो व्यक्ति का बुद्धि और विवेक दोनों डगमगा जाते हैं। कहते हैं ना, इसका पैसा इसके सर पे चढ़कर बोल रहा है। और बुद्धि और विवेक के कारक भगवान गणपति को माना जाता है। तो इसलिए हम एक रीज़न ये भी है कि हम जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो साथ में गणेश जी को इसलिए विराजमान करते हैं कि आपका जो स्वरूप है, लक्ष्मी के आने के बाद ये बुद्धि और विवेक हमारे अंदर सदैव स्थापित रहे। तो लक्ष्मी जी को धन धान्य के लिए और बुद्धि विवेक को और इस धन धान्य की बढ़ोतरी करने के लिए, एक गलती जो जाने अनजाने हम सब करते हैं, जो लक्ष्मी जी को दूर कर देती है हमारे घर आने से। अगर एक गलती की बात मानूं तो ना केवल ये दीपावली के दिन, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि साल के 365 दिन के अंदर अगर आप कभी भी अपने घर में रहने वाली स्त्रियों का अपमान करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर कभी नहीं आएंगी। आपके घर में जो आ रही है वो कौन है? आपकी गृह लक्ष्मी। आपके घर की लक्ष्मी तो वो है, संसार की लक्ष्मी की आप पूजा कर रहे हो, जो आपके घर में साक्षात रूप में विराजमान है। आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसको वो दर्जा नहीं दे रहे, और दे भी रहे हो। क्या कभी अपनी पत्नी के या कभी अपने घर के अंदर अपनी पत्नी को उस नज़र से देखिए कि जो कुछ हो सब आप ही हो। और जिन घरों के अंदर ऐसा होता है, यकीन मानिए उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि पैसा कमाना आदमी को आता है, लेकिन धन बचाना और उसको संचय करके रखना औरत को आता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये जो आपने सारी बात समझाई ना, ये साक्षात मैं अपने घर में होते हुए देखती हूँ। मेरे पापा का भी यही मानना है, और वो रोज़ सुबह उठ के मेरी मम्मी के पैर भी छूते हैं
और वो लिटरली मम्मी के साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट करते हैं जैसे कि वो हमारी घर की लक्ष्मी मम्मी हैं, जो कि हैं भी। वो एकदम उनकी लेडी लक के तरीके से उनके साथ खड़ी रही हैं। और ये जो आपने बात बोली ना अभी कि घर में मर्द कमा के लाते हैं, घर में पुरुष कमा के लाते हैं और सारी औरतें सेव करती हैं, इसका पूरी ज़िंदगी मैंने होते हुए देखा है। और असली समृद्धि जो उनके सेविंग्स से मैंने घर में देखी है, वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो जो आप कह रहे हो, आई टोटली रिलेट टू दैट। क्योंकि भगवान विष्णु की भी तब अधूरे थे जब तक माँ लक्ष्मी उनके साथ में नहीं है। भगवान विष्णु भी कभी अपने आप को पूरा नहीं पा सकते, ऐसे ही भगवान शिव भी जब तक शक्ति नहीं है तब तक अधूरे हैं। तो किसी भी पुरुष को कंप्लीट करने के लिए उसकी अर्धांगिनी आवश्यक है। अच्छा, तो एक बात और मेरे मन में आई कि दिवाली एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, इसे हम 5 दिवस फेस्टिवल कहते हैं। दिवाली से पहले भी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, दिवाली के बाद तक हम सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो ये 5 दिन का सिग्निफिकेंस आप एक्सप्लेन करोगे? बच्चों के लिए 5 दिन की छुट्टी का ओकेजन होता है, बड़ों के लिए ये 5 दिन ऐसे होते हैं कि इसकी साल से पहले तैयारी शुरू हो जाती है। अब की बार दिवाली में ये करना है, अब के मैं नई ज्वेलरी लूँगी। तो अब इन 5 दिनों में अलग अलग चीज़ों का विशेष महत्व होता है, जो धनतेरस का टाइम होता है। तो ये 5 दिन का सिग्निफिकेंस क्या है? दीपावली से 2 दिन पहले त्यौहार शुरू होता है। पहला होता है धनतेरस, यानी कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि को। बेसिकली इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी हैं। जब समुद्र से सब चीज़ें निकली ना, तो एक अमृत का कलश और एक औषधियों का कलश लेकर निकले थे। इनकी पूजा करने से घर रोग मुक्त होता है। अच्छा। कहा जाता है कि इस दिन एक कलश बनाकर जल का रखा जाता है और उस कलश की जो पूजा की जाती है, अगले दिन नरक चतुर्दशी वाले दिन उस कलश के जल से घर में सभी लोग स्नान करते हैं। इस दिन आप भगवान धनवंतरी की पूजा करके, अगर घर के अंदर किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी है तो आप एक भगवान धनवंतरी का पिक्चर लेकर आइए, वहाँ पर उन्हें स्थापित कीजिए, एक जल बनाकर रखिए और भगवान धनवंतरी की पूजा करके उस दिवाली के धनवंतरी दिवस से लेके 40 दिन तक लगातार पूजा कीजिए। उस जल को तैयार कीजिए और वो जल आपने उस बीमार व्यक्ति को डेली थोड़ा थोड़ा सा देना है। वो जल यकीन मानिए एक मेडिकल औषधि की तरह काम करेगा उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसके अंदर हमने उस एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया जो धनवंतरी के आशीर्वाद से प्राप्त होनी है। उसके बाद अगला दिन आता है जिसे हम छोटी दीपावली भी बोलते हैं, नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। कहा जाता है कि छोटी दीपावली के दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध करा था, इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। अच्छा, हम आगे तो बढ़ गए बात करते करते, मगर धनतेरस वाले दिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ है? बेसिकली जो लाने की रीत थी वो थी एक चांदी का या सोने का कलश। अब आजकल की मेटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई, महंगाई इतनी अधिक हो गई, तो विशेषकर महत्व तो सोने चांदी का आज भी उतना ही है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए वो संभव नहीं होता। तो आप इस दिन किसी भी प्रकार का एक बर्तन जरूर लेकर आइए, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो सोना हो, चाहे कोई और नॉर्मल हो। क्योंकि ये भी कहा, या अगर आप अष्ट धातु का लेकर आते हैं, पंच धातु का लेकर आते हैं, आप तांबे का लेकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली मतलब है एक ऐसा कलश, एक ऐसा पात्र आना जो हमारे घर से सभी प्रकार की आदि व्याधि रोग इन सबको ख़त्म करता है। बेसिकली बर्तन लाने का मतलब ये नहीं था कि आप कुछ लेकर आ रहे हो, मतलब ये था कि वो अमृत कलश हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से देखें तो लोग कहते हैं कि धनतेरस है तो इस दिन घर के अंदर सोना चांदी लाना चाहिए। बेसिकली असली जो धन है वो आपकी आरोग्यता है। आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन एक निरोगी काया सबसे बड़ा गहना है।
तो इस दिन गहने ना खरीद के कुछ ऐसा करें, या इस दिन किसी को आपको मेडिसिन डोनेट जरूर करनी चाहिए। धनतेरस के दिन अगर आप मेडिसिन का दान करते हैं तो ये कहा जाता है कि पूरे साल में आने वाली जो आपकी मेडिसिन हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। इस दिन किसी को औषधि देने से आपको निरोगी काया मिलती है। सही कह रहे हो आप। रसराज जी ने अपने पॉडकास्ट में कहा था, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पत्नी हो सुलक्षणा, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। और जब उन्होंने कहा था तो मैंने हाथ खड़ा करके बोला था, महाराज जी सिर्फ पुत्र नहीं पुत्री भी। ये नरक चतुर्दशी क्या होती है? हाँ, छोटी दिवाली वाले दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। कहा ये दीपावली से एक दिन पहले का त्योहार है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध करा था। इस दिन घर से बहुत सारी गंदगी, कूड़ा कबाड़ा ये सब निकाला जाता है, और कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी वाले दिन, छोटी दीपावली वाले दिन आपको झाड़ू भी पुरानी बाहर फेंक देनी चाहिए। छोटी दिवाली और बड़ी दीपावली में 5 दिए विशेषकर जलाए जाते हैं, जिसके अंदर जिसे हम एक दिया पहले के टाइम में होता था, एक दिया तुलसी पे लगा दिया, एक घर के बाहर लगा दिया, एक घर के अंदर लगा दिया, एक चौराहे पर लगा दिया, और एक दिया जो लगाया जाता था वो अलग से दक्षिण मुख करके लगाया जाता था। वजह ये कहा जाता था कि इस दिन यम देवता को भी पूजा जाता है। वो जो दक्षिण दिशा की ओर दीपक लगाया जाता है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, वो ये कहा जाता था कि इस दिन जो दक्षिण दिशा में यम देव की पूजा करी जाती है, उस घर के अंदर कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। असमय किसी दुर्घटना से, किसी और मिसहैपनिंग से डेथ नहीं होती है। उसे बचने के लिए यम की पूजा के रूप में ये किया जाता था, और कहा जाता था कि यम देवता ने भी ये आशीर्वाद दिया था कि जो इस दिन यम की पूजा करेंगे उनके घर के अंदर कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मतलब कितनी वैसे समझने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात है कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है हमारे सनातन धर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में, कभी रिचुअल्स द्वारा, कभी कस्टम्स द्वारा, ट्रेडिशंस के द्वारा। कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि हमारे सनातन धर्म में चींटी से लेके सारे देवताओं तक का सबको पूजना है, सबका ध्यान रखना है, सबका रिगार्ड करना है, क्या करने से क्या नहीं होगा, कैसे बचोगे, इतना स्ट्रेटेजिकली इन छोटे छोटे रिचुअल्स के फॉर्म में बांध दिया गया है। मगर हम उनको समझते ही नहीं हैं, या फिर आज तक हमें उसके मतलब ही नहीं पता थे, उसके सिग्निफिकेंस ही नहीं पता थे, उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ आता था। मगर जब समझने बैठते हो तो आपको लगता है कि आपके पूर्वज कितने ज़्यादा वे अहेड चल रहे थे आपसे। हर चीज़ का कोई ना कोई पहले रीज़न हुआ करता था। बस वही लगता है कि ये सब के पीछे जो रीज़न था वो शायद हमारी जनरेशन तक अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हुआ, और आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू यही कोशिश कर रहे हैं। मैंने सुना है कुछ असुर विजय दिवस भी होता है, वो क्या होता है? ये इसी को मनाया जाता है कि क्योंकि इस दिन, हाँ, नरक चतुर्दशी को ही, क्योंकि इस दिन नरकासुर नाम का एक असुर था जिसका वध किया था, इसीलिए इसको असुर विजय दिवस भी मनाया जाता है। और दिवाली वो दिन था जिस दिन राम जी वापस आए थे। राम जी वापस आए थे, तो अमावस्या की अंधेरी रात को दीपक जला के रोशनी में बदल दिया गया था। तो अच्छा, अब दिवाली तक पहुंच गए हम। छोटी दिवाली के अगले दिन हम मनाएंगे बड़ी दिवाली, जिसके अंदर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, राम दरबार की पूजा होती है, सोने चांदी के गहनों की पूजा होती है। घर के अंदर जब हम पूजा करते हैं तो ये सोच के नहीं करना चाहिए कि आज हम सिर्फ लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए पूजा कर रहे हैं, प्रसन्न करने के लिए। तो बहुत सारी आपकी पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखकर पूजा करनी चाहिए। पूजा इस तरीके से करनी चाहिए कि ऊपर वाला आपसे खुश हो, ना कि इस तरीके से कि ऊपर वाला हमें क्या देगा। नहीं, सबसे पहले तो यही है कि किसी भी पूजा को करने से पहले जब आप भगवान के आगे नतमस्तक होके बैठते हो, तब तो आप शुक्राना करते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो कि आपके पास जो ज़िंदगी है, जो भी आप जीवन जी रहे हो, पहले तो आप उसके लिए शुक्राना करोगे, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, कि आज का दिन वो आपको दिखा पा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। फिर आगे जो मांगना है मांगो, मगर सबसे पहले तो शुक्राना। अच्छा, अब आपने एक बहुत खूबसूरत बात बोली कि दिवाली के अगले दिन तक सुबह जोत जलती है, तो वो अगले दिन सुबह हो जाती है गोवर्धन।
गोवर्धन की, यानी कि अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण जी की पर्वत गोवर्धन अवतार की पूजा भी होती है। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठाया था तो उनकी उस स्वरूप की भी पूजा होती है इस दिन। और इस दिन कहा जाता है कि गोवर्धन की पूजा जो की जाती है वो घर के सभी मतलब मेंस जो होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं। और मथुरा वृंदावन की साइड जाइए तो बहुत बड़े बड़े गोवर्धन आपको देखने को मिलते हैं। इस दिन तो वृंदावन में बहुत भीड़ होती होगी। बहुत भीड़ होती है और गोवर्धन का ना बहुत विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और साथ ही साथ इस दिन अन्नकूट जरूर बनाया जाता है। अरे हाँ, मतलब 56 भोग का बहुत सिग्निफिकेंस है। 56 भोग का कभी सोचा है कि 56 ही भोग क्यों? जब श्री कृष्ण जी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को लेकर खड़े हुए थे तो वो 14 दिन तक लगातार खड़े रहे थे। सच में? और माँ यशोदा दिन में 4 बार भोजन कराती थी अपने लाला को। तो जब वो 14 दिन खड़े रहे तो उन्होंने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया, तो सबको लगा कि 14 दिन हो गए, 4 भोग के हिसाब से 14 × 4 = 56। तो हर टाइम का एक मील बनाया गया जो कि 56 जो हुए 56 भोग उसके रूप में उन्हें अर्पित किया गया। और ये 56 भोग के अंदर हर वो चीज़ बनाकर रखी गई जो ठाकुर जी को पसंद थी। तो इसलिए इस दिन 56 भोग को खाना और खिलाना बहुत ही विशेष महत्व रहता है। कहते हैं कि आप वो 56 भोग वाला अन्नकूट का अगर प्रसाद भी खाएंगे ना तो उसका स्वाद कुछ अलग ही मिलेगा आपको, और वो आपकी बीमारियां भी मिटाता और है। आपको रोग मुक्त भी करता है क्योंकि उसमें ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है। बहुत खूबसूरत। ये देव दीपावली का क्या सिग्निफिकेंस है और ये कैसे अलग है नॉर्मल दिवाली से? हाँ, दीपावली की जो पूजा होती है वो अमावस्या के दिन होती है, लेकिन जो देव दीपावली मनाई जाती है वो कार्तिक मास की पूर्णिमा की तिथि को मनाई जाती है। नॉर्मल दीपावली से अमावस्या से एग्जैक्ट 15 दिन बाद देव दीपावली जो मनाई जाती है उस दिन जो दीप प्रज्वलित किए जाते हैं वो काशी में कहा जाता है कि सारे देवता गंगा स्नान के लिए आते हैं और उन देवताओं का सम्मान करने के लिए, उन देवताओं का स्वागत करने के लिए उस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। और ऐसा आपने देखा भी था, अब तो हम देख भी पाते हैं, पहले तो काशी जाना संभव नहीं होता था, लेकिन अब तो टीवी चैनल्स के माध्यम से, फोटो और वीडियो के माध्यम से हम इस देव दीपावली को काशी से डायरेक्ट एंजॉय भी कर सकते हैं। और पिछले 2-3 साल से तो आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन अपने घर में भी देवताओं के आगमन के लिए आपको दिए जरूर जलाने चाहिए। गोवर्धन के बाद में अगला दिन होता है भाई दूज का। कहा जाता है कि इस दिन यमी ने अपने भाई यम को तिलक करके उनकी लंबी आयु के लिए उनको आशीर्वाद भी दिया था। यमी कौन थी? यमदेव की बहन। अच्छा, ओ, जिन्हें हम यमुना के रूप में भी जानते हैं। अच्छा, ये नहीं पता था मुझको। हाँ, यमुना जी ने सबसे पहला जो तिलक किया था वो यमुना जी ने ही भगवान यम को किया था। कहा जाता है कि तिलक जब बहनें अपने भाई को करती हैं तो वो दीर्घायु होते हैं। शुरुआत हुई धनतेरस से, हाँ, फिर छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, गोवर्धन और फिर उसके बाद भाई दूज। इसके बाद में 15 दिन के बाद, ठीक 15 दिन के बाद मनाया जाता है देव दीपावली का त्योहार। इस सब के बाद जो एक बात रह गई जिसकी हम सबको जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है वो ये, जब मैंने सबको बताया कि मैं दिवाली के ऊपर एपिसोड करने जा रही हूँ तो सबने बोला कि ये तंत्र विद्या का क्या सिग्निफिकेंस है। सबको बहुत उत्सुकता है कि सबने यही जाना है कि दिवाली की रात वाले दिन तंत्र साधना का बहुत महत्व है। ऐसा क्यों है? एक तो अमावस्या की रात, ऊपर से कार्तिक अमावस्या, और साथ ही साथ इस दिन जहाँ पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो अपनी चरम सीमा पर होती हैं। यही कारण है कि उस अंधियारी रात में कहीं भी अंधेरा ना रहे, इसीलिए सब जगह दीप जलाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे पहले टाइम में हमारी दादी जो बोलती थी वो ये बोलती थी कि एक दिया कूड़े पर जरूर रख कर आइयो। अच्छा, उसका रीज़न ये होता था, कहा जाता था कि वहाँ भी दरिद्र नारायण वास करते हैं,
तो वहाँ भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। इसलिए दीपावली में हर जगह कहीं भी जहाँ नकारात्मकता ना रहे, इसलिए घर के हर कोने को रोशन किया जाता है। ख़ास तौर से वो लोग भी जिनके घर पुराने कहीं ऐसा घर है जो बंद पड़ा है, वो विशेषकर अपने उस घर के अंदर जाते हैं, वहाँ रोशनी करके आते हैं और दीपावली को दिया जलाते हैं। कहा जाता है कि अगर दीपावली की रात पर कहीं अंधेरा रहता है तो वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ वास करने लगती हैं, क्योंकि उस दिन नकारात्मक ऊर्जाएं भी उतनी ही चरम सीमा पर होती हैं। तो उस रात्रि में किए हुए तंत्र कितने घातक हो सकते हैं, इसका आप स्वयं अनुमान लगा। आपके पास हैं घातक तंत्र की स्टोरीज? रिसेंट की स्टोरी बताती हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, वो यहाँ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि हमें आपसे बात करनी है। काफ़ी जगह पहले घूम कर आ चुके थे, बहुत से लोगों से पूछा तो शायद उनको वो सही डायरेक्शन नहीं मिली और सही जवाब नहीं मिला। जब वो मेरे पास आए, मैंने उनकी कुंडली देखी, कुंडली से कुछ चीज़ें देखी और अपने ध्यान के द्वारा कुछ चीज़ों का और अनुसरण किया। तो मैंने बोला कि हाँ, आपके यहाँ ये चीज़ें हैं और आपके यहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो उन्होंने कहा किस तरीके की नेगेटिव एनर्जी? मैंने उनको 2-3 चीज़ें ऐसी बताई जो केवल उन्हीं को पता था और मैं उनसे पहले कभी ना मिली, ना मेरी कभी बात हुई। फिर मैंने उनको बोला कि आपको ना इसको रिमूव कराने के लिए तंत्र हीलिंग करानी चाहिए। जब तंत्र हीलिंग की पहली सिटिंग हो रही थी, क्या थी वो 2-3 चीज़ें अगर मैं पूछ? हाँ, मैं वही बताने जा रही हूँ। जब तंत्र हीलिंग की पहले सिटिंग हुई ना, तो मैंने पहली सिटिंग में उनको बोला, मैंने कहा मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसकी बीच की मांग निकली हुई है और जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, मध्यम सा शरीर है और वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब मैं हीलिंग कर रही थी तो उस टाइम तो क्योंकि वो हीलिंग जो हो रही थी उनके बेटे की हो रही थी और उनके बेटे को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो जब वो हीलिंग वगैरह करी तो बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आपको चेस्ट में पेन हो रहा है? तो कहता है हाँ आंटी, मेरे को बहुत तेज चेस्ट में पेन हो रहा है। आई सेड ओके, क्योंकि जब मैं हीलिंग करती हूँ तो मैं इंटरेक्शन डायरेक्ट उसी व्यक्ति से करती हूँ। तो जो मंत्र चैंटिंग चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तब हीलिंग हो गई। तो उसके बाद में मैंने ना उनके मदर से कांटेक्ट किया। मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दिया और उसकी ये वेशभूषा थी और ये प्रॉब्लम थी। देन उन्होंने एकदम एडमिट करा कि जो आप बता रहे हो वो सही सही मेरे अंकल थे, मेरे खुद के अंकल थे और उनकी डेथ हो गई थी और उनके सीने में चोट लगी थी। वो ऊपर से गिरे थे और एक सरिया पड़ा था, वो उनके सीने में घुस गया था। कहीं ना कहीं वो एनर्जीज थी जो कैरी ऑन हो रही थी और वो बच्चा जिसको जानता भी नहीं, वो एनर्जीज उनके साथ में थी। फिर हीलिंग करी, उन एनर्जीज़ को रिमूव करा बहुत अच्छे से। पहली सिटिंग में थोड़ा हुआ, दूसरी सिटिंग में हुआ, टोटल 5 सिटिंग करती हूँ। वो बिल्कुल ओके है आज की डेट में एंड दे आर वेरी मच हैप्पी। ये तो वो चीज़ें हो गई, वो महसूस हो गया जो यहाँ से बैठ के मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। मैं यूजुअली फ़ोन पे बात करती हूँ। जब मैं बात कर रही थी तो मैं एक लड़की थी, वो साउथ इंडियन थी, और जब मैं उससे बात ही कर रही थी तो उसने बोला कि नहीं मेरे साथ ना नेगेटिव एनर्जी है, ये है वो है। आई वॉज जस्ट ओनली हैविंग अ गुड कन्वर्सेशन हो रहा है बीच में और हॉरोस्कोप देख रही हूँ। अचानक से बात करते करते उस लड़की की आवाज़ बदल गई और मैंने बोला, मैंने कहा हाँ आप हो बेटा फ़ोन पे? हाँ मैं हूँ। मैंने कहा ये कौन बोल रहा है? तो सामने से पलट के आवाज़ आई कि मैं जिन हूँ और इसकी चाची ने मुझे भेजा है प्रॉपर्टी के लिए। वो साउथ इंडियन है और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उस समय ना फ़ोन मेरा ईयरफोन पे लगा होता है, मैं अक्सर जब बात करती हूँ, मैंने ईयरफोन निकाला और मैंने स्पीकर पे उस फ़ोन को करा। मेरे आसपास का जो स्टाफ था ना, वो मेरी शक्ल ऐसे देख रहा था कि ये क्या हो गया।
तो हर चीज़ है इस दुनिया में। देन फिर उससे पूछा कि भाई आपकी मुक्ति कैसे होगी, क्या है, तो उसने मतलब एडमिट किया कि मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे किसी के द्वारा करके भेजा गया है, और सारा जो रीज़न है, मैंने उस लड़की से भी पूछा तो उसने कहा कि हाँ मेरे भाई की डेथ हो चुकी है, मेरे फादर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मैं भी बहुत बीमार रहती हूँ। तो अल्टीमेटली अगर ऑल टोटल देखा निकाल के तो मकसद यही था। मैंने पूछा भी कि आपको क्यों भेजा गया है, कि इनको ख़त्म करने के लिए भेजा गया है और मैं इनको बिल्कुल बर्बाद करके ख़त्म कर दूँगा। देन आई सेड कि भाई या तो तुम इसको छोड़ दो। तो उसने मुझे बोला कि मेरे को तो भेजा गया है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। फिर पूछा कि भाई इसका कोई कसूर नहीं, अगर नहीं तुम करोगे तो फिर भगवान की शरणों में जैसे जो भी हमारा होता है, मैं हवन के द्वारा या जिस भी रिचुअल से करती हूँ, बेसिकली मैं हवन के द्वारा ये सारी चीज़ें करवाती हूँ। तब मैंने कहा तो फिर आपको मेरे को वहीं समर्पित करना पड़ेगा, अभी ऊपर वाले के हाथ में है कि वो आपको मोक्ष देगा या जो भी करेगा। तो फिर कुछ चीज़ें करवाई या हुई उसके द्वारा, मुझे नहीं पता कि वो कैसे हुआ, लेकिन आदि शक्ति भगवती ने कर दिया। तो इस प्रोसेस में, इस कार्य में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई कि कई बार ये लगता है कि बहुत सारे लोग या मेरे स्टाफ के लोग बोलते हैं आपको डर नहीं लगता, तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी करने की कोई ताकत नहीं है, मैं तो उस शक्ति का नाम लेके जो कर देती हूँ ना, वो चीज़ें हो जाती है। शायद पॉडकास्ट की डायरेक्शन थोड़ी टिल्ट हो गई है। मैं इस कॉन्वर्सेशन को पहले केटर करूँगी, फिर वापस से दिवाली के कॉन्वर्सेशन पे वापस आऊँगी। आपने जो ये बात बोली ना कि आपके स्टाफ ने आपसे बोला कि आपको डर नहीं लगता, तो इससे पहले जितने भी पास्ट लाइफ एपिसोड्स हुए, मैंने भी, लॉजिकल माइंड हमारा यही कहता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है, हमारा मन नहीं करता विश्वास करने का। काफ़ी लोग समर्पण में होते हैं, विश्वास करते हैं, तो सरेंडर करके समझने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी सारे एनालिटिक माइंड के साथ आते हैं, लॉजिकल लेंस से देखते हैं, जो कि देखना सही है, और वो बोलते हैं कि ये फालतू की चीज़ें हैं, ये सब बकवास है, ये सब यूज़ के लिए कर रहे हो आप, है ना, ये सब बातें। मगर 3 कॉन्वर्सेशंस ऑफ पास्ट लाइफ के बाद मेरी इंक्लिनेशन, मेरी सरेंडर या मेरी एक्सेप्टेंस इस सब के प्रति बड़ी है, क्योंकि मैंने इतना जाना कि अगर हम भगवान पे विश्वास रखते हैं, भगवान मतलब एक सकारात्मक शक्ति है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, आप उसे जो भी नाम ले लो। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो उस हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और नेगेटिव भी करती होगी, जस्ट बिकॉज हमने उसको अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, हमने उसे देखा नहीं है, हमने उसे फील नहीं किया, इसलिए हम उस बात को साक्षात आपको बताती हूँ, हम उसे मतलब निगेट करते रहते हैं, और है लेकिन मानना नहीं चाहते, क्योंकि अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। जिन्होंने कर लिया है या फिर जो बिना करे भी समर्पण में है कि हाँ होती तो होंगी, तो वो बस 2 नज़रिए हैं, जो 2 अलग नज़रियों के लोग इसको देख रहे होंगे। मानने की बात अगर कहूँ तो सारी दुनिया कहती है कि शिव हैं, तो जो ये कहते हैं कि शिव हैं, वो ये भी मानते हैं कि भूत प्रेत उनके गण हैं। जो ये कहते हैं कि शक्ति है, काली है, तो योगिनियाँ भी, चंडालनियाँ भी उन्हीं के पास में हैं। जो ये कहता है कि देवी है, तो देवी की सहायिका भी उनके साथ ही हैं। तो अगर आप एक स्वरूप को मान रहे हो तो दूसरे को भी मानना पड़ेगा। तंत्र के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? हाँ, तंत्र का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि आप किसी का बुरा करने के लिए अगर तंत्र कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो वो आपको भी भुगतना पड़ेगा, चाहे आप आज भुगतें, चाहे आप कल भुगतें, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना, इसमें चीज़ें कहीं नहीं जाती, वो दोबारा घूमकर आप तक ज़रूर पहुंचती हैं, और वो चीज़ आपको ज़रूर आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं इसके ऊपर ही पोजीशन क्यों हुआ भूत का, इसके ऊपर ही ऐसा क्यों हुआ। भाई ये भी तो हो सकता है कि पास्ट कर्मा में आपने कुछ ऐसा करा हो जो आज आप उस आत्मा से भोग रहे हो। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो कई जन्मों से उनको चीज़ें नहीं छोड़ रही होती हैं, देखा है ना, क्योंकि इन शक्तियों की कोई आयु नहीं है। आपने शरीर बदला है, लेकिन उसके बदले की कभी भावना शांत नहीं हुई है। तो दिवाली की रात अपनी रक्षा करने के लिए कोई मंत्र है कि आप नहीं चाहते हुए भी, अगर आपको कोई द्वेष की नज़र से देख रहा है, तो अगर आपके ऊपर सच में अटैक हो सकता है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए दिवाली की रात को आप नरसिंह कवच कीजिए। अच्छा, नरसिंह कवच क्या होता है? प्रोटेक्शन शील्ड। भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था, नकारात्मकता को खत्म किया था जी।
मारा था जी, राक्षस को मारा था जी, ठीक है। किस लिए मारा था? प्रहलाद के लिए, हिरण्यकश्यप को उस दिन। तो ये कहा जाता है कि अगर भगवान नरसिंह की इस दिन पूजा की जाती है तो आपके घर की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन होती है। आप भगवान नरसिंह का कवच कर सकते हैं, भगवान नरसिंह का हवन कर सकते हैं, भगवान नरसिंह की पूजा कर सकते हैं। मायापुर में इसका विशेष महत्व होता है, इस दिन विशेष पूजा की जाती है और साथ ही साथ इस दिन विशेष कवच भी बनाए जाते हैं। मैं खुद बना के रखती हूँ, नवरात्रों में कवच बनाती हूँ और दीपावली पे वो कवच लोगों को देती भी हूँ। कैसे बनता है वो कवच? एक्चुअली इसकी एक साधना होती है। साधना से एक नकारात्मक शक्तियों को तोड़ने का, नकारात्मक शक्तियों को रोकने का एक कवच तैयार किया जाता है जो विशेष मंत्रों से बनाया जाता है और पूरे 9 दिन पहले जाप किए जाते हैं, उसके बाद में ये कवच बनाया जाता है। तो जो लोग पहले से मुझे जानते हैं तो वो पहले से ही बता देते हैं कि दीदी हमारा कवच बनना है या माँ हमारे लिए कवच बना दीजिएगा। ये पूरे साल में कभी नहीं बनते, सिर्फ 2 बार बनेंगे और वो भी इन्हीं नवरात्रों में बनेंगे। गुप्त नवरात्रि में भी नहीं बनते वो, एक चैत्र नवरात्रि में और एक शारदीय नवरात्रि में। तो वो कवच भी इस दिन धारण कर सकते हैं। घर के जितने सदस्य हों अगर वो उसको कवच को धारण करेंगे तो भी उनको एक प्रोटेक्शन शील्ड प्राप्त होती है। मुझे ना आपकी बातें हैरी पॉटर की तरह लग रही हैं कि उनके पास भी कवच होते हैं जो वो पहन लेते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आप एक बात बताइए ना, पहले देवता रक्षा कवच ही तो प्रदान करते थे। अब जब माता सीता को रक्षा करनी थी तो केवल मंत्रों की ही तो लाइन बांधी गई थी। जब बाण बनाए जाते थे तो वो बाण विशेष नहीं होते थे, केवल एक मंत्रों का जाप बोला जाता था कि ये नागपाश है। नागपाश का एक अलग मंत्र था, तो वो एक विशेष, इसमें सामग्री कुछ नहीं थी, लेकिन उस सुपरनैचुरल पावर के वो विशेष मंत्रों का आवाहन करके उस एनर्जी को उसके अंदर डाल दिया जाता था। अब बारूद को चाहे मैं माचिस की तिल्ली पे लगाऊं, चाहे मैं बम में भरूं, चाहे पटाखे बनाऊं, काम तो बारूद कर रहा है। फॉर्म अलग अलग हो सकती हैं। तो कोई भी रक्षा कवच को बनाने के लिए उसके मंत्र विशेष हैं। चाहे मैं उसको लॉकेट में पहना दूं, चाहे मैं प्रोटेक्शन शील्ड बना दूं, अगर मैं उस कवच की सिर्फ और सिर्फ इस दीवार के या आपके घर के अंदर खड़े होके वो कवच का उच्चारण करके वो कवच बना दूंगी तो आपका घर भी उस समय प्रोटेक्ट हो जाएगा। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे मंत्रों में बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है। सकारात्मक शक्ति के लिए, अपने अंदर क्लींजिंग के लिए या अपने सद्बुद्धि लाने के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण स्पेसिफिकली दिवाली वाले दिन करना चाहिए? दीपावली वाले दिन तो विशेषकर लोग माँ लक्ष्मी के ही मंत्र करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र किया जा सकता है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का विशेष अगर आप पाठ करते हैं तो कहते हैं घर के अंदर स्थिर लक्ष्मी विराजमान होती हैं। अच्छा, जो हमेशा रहेंगी? जो हमेशा रहेंगी। दीपावली की पूजा अगर आप करते हैं ना तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी ना जो खड़ी मुद्रा में है वो लक्ष्मी ना लेकर आए आप तस्वीर में भी। हमेशा पद्मासन लगाए हुए ही लक्ष्मी को लेकर आना चाहिए। कहा जाता है कि चलायमान लक्ष्मी है। अब हम कहते हैं ना, अगर आप ट्रेन में ही होगे आप कहोगे भाई साहब आप बैठ जाओ, नहीं नहीं मैं खड़ा ही ठीक हूँ क्योंकि मुझे अगले स्टेशन पे उतरना है। तो जो चलने वाला है ना वो विराजमान नहीं होगा, वो जल्दी में होगा। तो खड़ी लक्ष्मी जी को अवॉइड करें ऐसी पिक्चर लाने से। और हमेशा ऐसी लक्ष्मी लेकर आनी चाहिए जिसमें दोनों पैर दिखाई दे रहे हों और बैठी हुई मुद्रा में हो। लोगों को मैंने अक्सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर लोगों को मैंने अक्सर मनी प्लांट की डायरेक्शन चेंज करते हुए या नए मनी प्लांट घर लाते हुए देखा है दिवाली वाले दिन। उसका क्या सिग्निफिकेंस है? बेसिकली हम मानते हैं कि इससे मनी अट्रैक्ट होती है। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो मनी के अट्रैक्टर होते हैं, तो मनी प्लांट को आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट का लगाना ये मतलब नहीं है कि आपके घर के अंदर उस पर नोट उगेंगे। उसका मतलब ये है कि प्रॉस्पेरिटी आएगी, ग्रीनरी आएगी, खुशहाली आएगी। और खुशहाली पैसों से भी आ सकती है, आपस में प्रेम से भी आ सकती है। तो मनी प्लांट का विशेष महत्व खुशहाली के लिए होता है। और अगर हम देखें तो जितनी भी हम पौधे रोपण करते हैं वो बुद्ध का कारक माने जाते हैं। बुद्ध बुद्धि का कारक होता है। तो जब बुद्धि आती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पैसा कमा ही लेता है। कहते हैं ना ये बड़ा बुद्धिमान है, ये कभी कहीं भी डगमगाएगा नहीं।
तो मनी प्लांट को लाके अपना बुध अच्छा करते हैं, हम अपना मरकरी बेस्ट करते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन और बेस्ट लगा दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। कौन सी डायरेक्शन में लगाना चाहिए? जैसे अगर आपको मनी प्लांट लगाना है तो या तो आप नॉर्थ में लगाइए या नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो माना जाता है वो देवताओं का स्थान माना जाता है, और वहाँ पर मनी प्लांट अगर आप लगाएंगे तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर की आध्यात्मिक शक्ति, आपके घर की प्रोस्पैरिटी वो और ज़्यादा अच्छे से बढ़ती है। दीपावली वाले दिन आपको लोग इंजॉयमेंट के लिए कहते हैं भाई हम ताश खेलते हैं, हम ड्रिंक्स करते हैं, हम पार्टी करते हैं, दिवाली की पार्टी हो रही है। बेसिकली दिवाली पार्टी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। आप लक्ष्मी की नहीं बल्कि उनकी बहन अलक्ष्मी जो एक दिन पहले आती हैं उनकी पूजा कर रहे हो। अलक्ष्मी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है जिनके काले रंग के कपड़े बताए गए हैं और नकारात्मक शक्ति है, और वो छोटी दिवाली वाले दिन आती है। इसीलिए नरक चतुर्दशी को झाड़ू भी बदली जाती है, घर में सफाई भी की जाती है, कबाड़ा भी निकाला जाता है कि अलक्ष्मी को हमने घर से हटा दिया, अब हम लक्ष्मी का आगमन कर रहे हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों में जाते हो तो वो दीपावली की पूजा है ही नहीं। ये तो मतलब काफ़ी लोगों को ट्रिगरिंग लगेगा कि ये क्या बोल दिया, मगर हाँ। दिवाली वाले दिन आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि दीपावली का मतलब है खुशियाँ इकट्ठी करना, और जो हम किसी को देते हैं वो हमें दुगना वापस मिलता है, चाहे वो खुशी है चाहे वो दुख है। तो दीपावली वाले दिन अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं तो जो आपके सहयोगी हैं, आपके घर में काम करने वाले हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाले हैं, आपको उनको भी वैसे ही सब कुछ नरिश करना चाहिए, ताकि उनकी दुआएं, उनकी खुशियाँ जो है उससे आपको दुगनी तरक्की प्राप्त हो। असलियत में दीपावली वो है, ना कि क्लब्स में जाके पार्टी करना। तो जो जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था वो उसी पॉइंट पे हम एंड कर रहे हैं कि असली दिवाली का मतलब तो इस पूरे पॉडकास्ट में समावेश है। कुछ कहना चाहोगे एंड में? नहीं, ये दीपावली सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। अन्न, धन, लक्ष्मी, मान, सम्मान, कीर्ति, यश, वंश वृद्धि सभी कुछ मिले आपको। मेरी प्रेयर्स भी ऐसी रहती हैं कि सुख, समृद्धि, शांति, साथ, स्वास्थ्य बनाए रखना आपके घर में भी, आप सबके घर में भी। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, एक बार फिर से पुनः यहाँ पर आने के लिए, आपके टाइम के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी विजडम के लिए और BTS में गाने गाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। जी हाँ दोस्तों, तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सिर्फ धन, संपत्ति, पैसा ही नहीं है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद क्लैरिटी और नॉलेज भी है और पीस भी है। तो आई रियली होप कि आपको इस दिवाली क्लैरिटी इन एक्शंस एंड थॉट्स मिले। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि दिए सिर्फ अपने घर में या मंदिरों में ही नहीं जलाओ, अपने दिल के अंदर भी जलाओ। कहने का मतलब ये है, जो रूठे हैं उनको मना लो और जिनसे आप रूठे हो उन्हें माफ़ कर दो। एंड आई रियली होप कि आपको इस कॉन्वर्सेशन में से वैल्यू मिली हो, एंड अगर मिली है तो प्लीज़ शेयर इट विद पीपल हु मे नीड इट, and we will come back with another magical episode. Also, we release our magic in the form of small reels, in the form of magic time segment, जो कि चैनल पे हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। अदरवाइज यू कैन चेक आवर प्लेलिस्ट मैजिक टाइम सेगमेंट, जहाँ पर हम सारे गेस्ट के साथ मैजिक भी अलग से परफॉर्म करते हैं। बिकॉज यू आर वॉचिंग इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू होकस पोकस विद आंचल। हैप्पी दीपावली।